हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका निवेश विद जयेश के साथ। आज हम शेयर मार्केट के सीरीज को शुरुआत करने जा रहे हैं, पर उससे पहले आपको 3 बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले शेयर्स क्या होते हैं, दूसरा कंपनियों को क्यों ज़रूरत पड़ती है अपने शेयर्स पब्लिक में लाने की, और तीसरा ऐसी कौन सी कंपनियां होती है कि जो अपने शेयर्स इशू करा सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स मतलब हिस्सा, बहुत सारे बड़े पूंजी में से छोटा छोटा हिस्सा मतलब शेयर्स। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी XYZ, उसकी 100% पूंजी है और उसने अपने शेयर्स निकाले और 100 लोगों ने वो खरीदे, तो उसमें हर एक इंसान उसका 1% शेयर होल्डर होगा। वही अगर समझो दूसरी कोई XYZ कंपनी है, उसने अपने पूरे पूंजी के सब शेयर्स निकाले और वो 50 लोगों ने अगर खरीदे, तो हर एक उसमें 2% का हिस्सेदार हो। ये तो हमने देखा कि शेयर्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कंपनियों को मार्केट में शेयर्स लाने की क्या ज़रूरत होती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सभी लोगों ने गुरु मूवी देखी होगी, तो मैं उस हिसाब से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। गुरु मूवी जो है, ये अपने धीरूभाई अंबानी के लाइफ के ऊपर थोड़ी बहुत करके पैसे है। तो वहाँ पे लोग गुरु से पूछते हैं कि आप इतनी बड़ी एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस कैसा खड़ा करोगे। तो वो कहते हैं कि मैं लोगों से पैसे लूँगा, मैं लोगों से 10-10 रुपये लूँगा और लोगों को कहूँगा कि आप मुझे 10 रुपये दीजिए और मेरे कंपनी का मालिक हो जाइए। जैसे जैसे मेरी कंपनी बढ़ेगी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से कंपनियां अपना प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए या फिर पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने जो शेयर्स है वो मार्केट में लाती है। 2 चीज़ें तो क्लियर हुए कि शेयर्स क्या होते हैं और कंपनी शेयर्स मार्केट में क्यों आती है। अब रही तीसरी बात, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन सी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है या फिर अपना नाम लिखा सकती है। मोस्टली 4 तरह की कंपनियां या फिर कई 4 तरह के बिजनेसेस होते हैं। एक फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरी, सेकेंड पार्टनरशिप बिजनेस, थर्ड प्राइवेट लिमिटेड और फोर्थ पब्लिक कंपनी या फिर हम जिसे लिस्टेड कंपनी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोल प्रॉपर्टी। सोल प्रॉपर्टी मतलब क्या कि एक अकेला इंसान उस बिजनेस को खड़ा करता है और उसके प्रॉफिट और लॉस दोनों का जिम्मेदार वो अकेला होता है। अब बात की जाए सेकेंड कंपनी की, जो है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या उससे अधिक लोग उस कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं और उसके लाभ और हानि दोनों का उन पे ही जिम्मा होता है। पर इसमें कुछ लिमिट है कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग मिलके ही पार्टनरशिप खोल सकते हैं, जिसमें अगर 100 लोगों ने पार्टनरशिप खोली हो तो हर एक के पास 1-1% का हिस्सा होगा, और अगर 2 लोगों ने खोली होगी तो वो 50-50 हिस्सों के मालिक होंगे। अब अगर थर्ड बात की जाए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी जो होती है वो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों के बीच शुरू होती है। अब जो सोल प्रॉपर्टी है, सोल प्रॉपर्टी अपने जो कंपनी है वो शेयर मार्केट पे लिस्ट नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का क्या रूल है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा मालिक हो वही अपने शेयर्स पब्लिक में इशू कर सकते हैं। जैसे कि हम देखे जाए कि थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस या फिर कंपनी जिसे कह ले। अब ये जब अपनी कंपनी को लिस्ट कराते हैं सेबी के पास, स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, तो उसमें क्या होता है कि ये फिर पब्लिक लिमिटेड हो जाते हैं। मतलब ये कंपनी अब कोई प्राइवेट ना होके या फिर किसी की पार्टनरशिप में ना होके ये अब पब्लिक लिमिटेड कहलाती है। और पब्लिक लिमिटेड में कोई लिमिट नहीं होती कि अधिकतम लोग कितने होने चाहिए। वो 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं। तो यही मैं आपसे 3 बेसिक चीज़ें शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आपको किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए उस बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।